हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए नई क्लास लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में जब आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है या पूछते हैं कि आप क्या बताना चाहते हो, तो आप अपना एम रख सकते हो to determine the value of G by compound pendulum। तो एग्जामिनर सर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द ग्रेविएशन, तो आप बताओगे ग्रेविएशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट लगता है, तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच के इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब आपसे एग्जामिनर सर पूछ सकते हैं व्हाट इज द मीन्ड बाय जी, तो आप बता सकते हैं जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप बताओगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस when it falls freely towards the earth, it is denoted by g। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल आरोपित करती है जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। इस गुरुत्व बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है जिससे गुरुत्व बल द्वारा उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, मतलब कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F इक्वल टू जी, जहाँ स्मॉल जी 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो इसमें रिलेशन बताना है, तो आप बता सकते हो F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई एफ इक्वल टू एम जी। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गई, तो क्या बचा हुआ है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका रिलेशन क्या निकल के आया, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ इसे आर ई से डिनोटेड करते हैं 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह तक की दूरी 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर, तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सेंटर 3.80 इंटू 10⁸ मीटर। यानी चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 3.85 इंटू 10⁸ मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ सेंटर, तो द वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सेंटर इज 0। अगला क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपाउंड पेंडुलम,
अब आपका एम है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाई कंपाउंड पेंडुलम। तो आपसे वो कंपाउंड पेंडुलम जो सर हैं वो आपसे कंपाउंड पेंडुलम के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप बताओगे अ कंपाउंड पेंडुलम इज अ रिगिड बॉडी capable of oscillating freely about a horizontal passing through it in a vertical plane। यानी एक कठोर वस्तु रिगिड बॉडी होता है जो अपने से गुजरने वाली एक चिकनी क्षैतिज धुरी में दोलन करने के लिए स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम। तो आपसे एग्जामिनर सर सिंपल पेंडुलम के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आप बताओगे अ सिंपल पेंडुलम इज जस्ट अ हैवी पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग whose other end is fired to a rigid support। यानी जब किसी छोटे और भारी पिंड को किसी भारीन पिंड एक लंबाई में न बढ़ने वाले धागे के एक सिरे से पिंड को बांधकर धागे को किसी घर्षण रहित दीवार से लटका दें तो इस प्रकार बने समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पेंडुलम कंपाउंड पेंडुलम गिव मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ जी देन बार पेंडुलम। तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द वन वेट लार्जर देन द अदर्स। तो द टाइम पीरियड इज रफली एडजस्टेड बाई लार्जर वेट एंड देन फॉर द फाइनल एडजस्टमेंट स्मॉलर वेट इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is necessary to determine the position of CG। CG means center of gravitation। तो इसका आंसर होगा if time period about 2 points is same then there is no necessity of determining the position of CG। CG means center of gravitation। अब next question, what is the aim of compound pendulum। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी एक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। अब आपको वेट और मास में डिफरेंस बताना है। तो वेट नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट, W बराबर mg। मास नंबर फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी कॉल्ड मास, m इक्वल टू F अपॉन A। अब वेट है, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस, बट मास नंबर सेकंड, mass any object always remains the same। weight number third, it varies from one direction because it is a vector। mass number third, it does not depends on the position of the object because it is scalar। weight number 4, SI यूनिट वेट की न्यूटन होती है, मास की SI यूनिट नंबर 4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दिस प्रैक्टिकल विच कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द ब्राइव एक्स केप्ट हॉरिजॉन्टल। तो बिकॉज सो डैट bar may oscillate in a vertical plane and may not slip off। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट बाय माही दुबे।